Hello students, how are you? Today I am back with my next video. In my previous video I have explained the chapter verbs, and in this video I am continuing with the same chapter, and it's another form, non-finites. The non-finite verbs are the infinitive, present and perfect participles in present tense, past tense and the perfect tense, and the gerund or the verbal noun as नॉन फाइनाइट जो होते हैं प्रेजेंट या परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, यानी कि आईएनजी फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं. यहाँ पे जो है फिर इसके अलावा जो इसके पार्ट्स होते हैं, जिरेंड. अ जिरेंड डज द वर्क ऑफ नाउन एंड ऑल्सो अ वर्ब. यानी कि जिरेंड ऐसा फॉर्म होता है नॉन फाइनाइट का जो कि एक नाउन का कार्य करता है लेकिन वर्ब होता है. मेनली वो वर्ब होता है, कार्य वो नाउन का करता है. सेकेंड पार्ट है इसका पार्टिसिपल. डज द वर्क ऑफ अ वर्ब एंड एन एडजेक्टिव. वर्ब का भी कार्य करे और एडजेक्टिव का भी कार्य करे तो वो हो जाता है हमारा पार्टिसिपल फॉर्म. इसके अलावा आता है हमारा द फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव टू लर्न. जो इन्फिनेटिव्स के फॉर्म होते हैं जो हमें लर्न करने ज़रूरी हैं, जैसे लर्न के हमें बताए गए हैं. प्रेजेंट में टू लर्न, प्रेजेंट कंटिन्यूस में टू बी लर्निंग, परफेक्ट में टू हैव लर्नड, परफेक्ट कंटिन्यूस में टू हैव बीन लर्निंग. यानी कहने का मतलब है इसमें इन्फिनेटिव में हमारा टू ज़रूर यूज़ होता है. इन्फिनेटिव विदाउट टू, ऐसे कौन से वर्ब होते हैं जो कि विदाउट टू के यूज़ किए जाते हैं. Infinitive without to is used after certain verbs as bid, let, make, see, hear, need and dare in the negative sense only. अगर ये वाले जो verbs आपको दे रखे हैं, अगर ये आपके नेगेटिव सेंटेंस में हैं तो ही ये टू के बिना यूज़ होंगे, नहीं तो नहीं यूज़ होंगे. I heard him say so, I saw him go there, bid him गेट अप एट वंस, आई विल मेक हिम. याद रहे सिर्फ सेंस नेगेटिव है, वर्ड यहाँ पे नेगेटिव यूज़ नहीं हुए हैं. इन्फिनेटिव विदाउट टू इज़ यूज आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब्स एज विल, शैल, डू, डिड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड. इनके साथ हम लोग जो है टू का यूज़ नहीं करते हैं. ही मे गो देयर, द रेन माइट कम. इन्फिनेटिव विदाउट टू इज़ ऑल्सो यूज आफ्टर as had better, had rather, would rather, sooner than. इनके साथ भी हम लोग टू का यूज़ नहीं करते हैं. इन्फिनेटिव्स का यूज़ होता कहाँ पे है? when the infinitive is a noun infinitive. जैसे ये अगर नाउन इन्फिनेटिव है तो वो सब्जेक्ट का कार्य कर सकता है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर सकता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर सकता है, ऑब्जेक्टिव टू अ प्रपोजिशन का कार्य कर सकता है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का भी वो कार्य कर सकता है. इसके बाद व्हेन द इन्फिनेटिव इज़ अ क्वालिफाइंग और जिरेंडिकल इन्फिनेटिव, इट इज़ यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन, क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, क्वालिफाई अ नाउन एज क्वालिफाई अ सेंटेंस. तो अगर कोई इन्फिनेटिव जो है इस क्वालिफाइंग यानी कि किसी चीज़ की विशेषता बताया जा रहा है और या फिर वो जेरेंडल इन्फिनेटिव है तो वो क्वालिफाइंग का वर्ब. ही केम टू रीड, किस लिए आया था? पढ़ने के लिए. इट इज़ ईजी टू से, कहना आसान है. नाउ कम्स द पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. पार्टिसिपल इज़ अ वर्ड विच इज़ पार्शली अ वर्ब एंड पार्शली एन एडजेक्टिव. पार्टिसिपल आधा वर्ब और आधा एडजेक्टिव हम कह लेते हैं, इस तरीके से कार्य करता है. प्रेजेंट में होता है लर्निंग, वर्ब लर्न का. परफेक्ट में हैविंग लर्नड. पैसिव में प्रेजेंट में बीइंग लर्नड, परफेक्ट में हैव बीन लर्नड और पास्ट में लर्नड. यूजेस ऑफ पार्टिसिपल. कंटिन्यूस टेंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रेजेंट पार्टिसिपल. अगर कंटिन्यूस टेंस फॉर्म की जा रही है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म से. परफेक्ट टेंस आर फॉर्म्ड बाय द पास्ट पार्टिसिपल्स विद हैज़ एंड हैव एंड हैड. पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो यूज़ किया जाता है उसमें हैज़, हैव, हैड के साथ जो है हम लोग
पास्ट पार्टिसिपल टेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. पैसिव वॉइस इज form past participle and verb to be is, am, are, was, were, will be. एग्जाम्पल दे रखा है, ही इज़ रिटायर्ड. जब हमारे किसी भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं लेकिन उसके बाद हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो वो हो जाती है पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब. Participles like adjectives may be used attributively, predictively or to qualify a noun or a pronoun. पार्टिसिपल जब एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं उन्हें हम सब्जेक्ट के तौर पे, आर्टिब्यूटिवली यानी कि सब्जेक्ट के तौर पे, प्रेडिकेटिवली यानी कि प्रेडिकेट के तौर पे यूज़ करते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे क्वालिफाइंग अ नाउन और अ प्रोनाउन. नाउ कम्स द जिरेंड. फॉर्म्स ऑफ जिरेंड. प्रेजेंट टेंस में लर्निंग, परफेक्ट में हैव बीन लर्नड, पैसिव में बीइंग लर्नड, परफेक्ट में और हैव बीन लर्नड. यूजेस ऑफ जिरेंड. हम जिरेंड का यूज़ कहाँ पे करते हैं? जैसे मैंने बताया था, जिरेंड वो वर्ब्स होते हैं जो नाउन का कार्य करते हैं. एज अ वर्ब नाउन, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट टू अ preposition, as a complement to a verb, as a nominative absolute. Gerund and verbal noun. A verbal noun like gerund is always preceded by the. अगर कोई वर्बल नाउन है और जिरेंड जैसा नहीं लग रहा है तो वो हमेशा द के साथ फॉलो किया जाएगा बाय एंड फॉलोड बाय ऑफ एज ऑफ. जैसे द रनिंग ऑफ रेस इज़, द से शुरू होगा, उसके बाद जिरेंड फॉर्म आएगा, फिर उसके बाद ऑफ आएगा. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन, ये एक्सरसाइज आ रही है हमारी, मॉडिफाइड द इटैलिक्स नाउन और द प्रोनाउन. जैसे स्ट्रेच है, नेट, इलेक्टेड कैप्टन, शाउटिंग फैंस, पेंटेड गोल पोस्ट, फिर उसके बाद चीयरिंग क्राउडेड स्टॉम्प्ड, फिर स्पाइकिंग द वॉलीबॉल. फिर ये 6, 7, 8 आपने अपने आप करने हैं बुक के अंदर. नाउ कम्स अदर एक्सरसाइज वर्ब. जिरेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने भरने हैं. जैसे फर्स्ट में प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, सेकंड में वॉकिंग हो जाएगा, थर्ड में स्पेंडिंग हो जाएगा, फोर्थ में स्लीपिंग, फिफ्थ में फ्लाइंग, सिक्स्थ में स्मोकिंग, सेवेंथ में स्विमिंग, 8, 9 आप लोग खुद करेंगे. ऑन फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन्फिनेटिव और जिरेंड. फर्स्ट में ड्राइविंग आ जाएगा, सेकंड में टू रिड्यूस, थर्ड में पेइंग और थर्ड के सेकंड पार्ट में टू ड्राइव आ रहा है, फोर्थ में टर्निंग आ जाएगा, फिफ्थ में टू डिक्रीज आ जाएगा, फिर सिक्स्थ में टू चार्ज आ जाएगा, सेकंड पार्ट में ड्राइविंग आ जाएगा, सेवेंथ में टू फाइंड आ जाएगा और फिर उसके बाद फ्लोइंग आ जाएगा. 8, 9, 10 आप लोग 11 खुद करेंगे बुक के अंदर. आई एम रिपीटिंग इन बुक्स ओनली, नॉट इन नोटबुक्स. नाउ कम्स स्ट्रॉन्ग एंड द वीक वर्ब्स. अगर वर्ब्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज. व्हेन क्लासिफाइंग अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन सेंटेंस दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल और द ऑक्सिलरी. जैसे सेंटेंस में कैसा कार्य कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम उन लोग उन्हें प्रिंसिपल या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कहते हैं. लेकिन उनके फॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब्स कहलाते हैं. वर्ब्स कैन फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय चेंजिंग इनसाइड वॉवल आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. जो अपने वॉवल्स को चेंज करके बन जाए वो हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, जिनके एग्जाम्पल्स आपको इधर शो कर रखे पेज नंबर 46, 47 पे. ये सारे स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं. फिर लिस्ट ऑफ वीक वर्ब्स, जिसे हम लोग जो है वर्ड ही चेंज कर देते हैं. जैसे बेंड, बेंट, बेंट, इसमें जो है हमारा वर्ड ही चेंज हो जाता है. बिसीच, बिसाउट, बिसाउट, ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड, ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड. इस तरीके के वर्ड जो कि पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में ऑलमोस्ट चेंज हो जाते हैं, जिनकी लिस्ट आपको पेज 48, 49 और 50 पे दे रखी है. ये सारे आपके हैं, आप जो है आपके वीक वर्ब्स हैं.
एक्सरसाइज वर्क आप देख सकते हो ये बुक में ही करना है, इसके अलावा एक्सरसाइज वर्क कोई सी भी कॉपी में नहीं होगी, और जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो ज़रूर कॉपी में होगा। तो आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट में ग्रीव, फिर सेकंड पार्ट में आएगा ग्रोन, सेकंड में बिल्ट, बिल्ट, थर्ड में हैंग्ड, हैंग्ड, फोर्थ में लाइड, लाइड, फिफ्थ में ड्रैंक, ड्रंक, स्टंग, स्टंग, बॉर्न, बोर। 8, 9, 10 खुद करेंगे बुक के अंदर। आई एम रिपीटिंग इन बुक। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।